हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल एग्री एंट्रेंस एंड बीएससी एग्जाम अड्डा 24/7 पे। मैं हूं आपकी मेंटोर दामिनी। तो आज हम बात करने वाले हैं सीयूईटी एग्जाम के बारे में। तो जो भी बच्चे अपनी बीएससी एग्रीकल्चर कंप्लीट कर चुके हैं या जो भी बच्चे अपनी ग्रेजुएशन के आखिरी सेमेस्टर में हैं या आखिरी ईयर में हैं, तो उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ रिगार्डिंग सीयूईटी कि सीयूईटी एग्जाम क्या है, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या इसका एग्जाम पैटर्न है और क्या इसका सिलेबस रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं सीयूईटी के बारे में कि सीयूईटी एग्जाम होता क्या है। सीयूईटी का मतलब है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। बेसिकली आप सीयूईटी के थ्रू अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हो। अब अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी होंगी, कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ भी होंगी, कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हो सकती हैं और कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हो सकती हैं। आपको अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने का मौका मिल सकता है सीयूईटी एग्ज़ाम के थ्रू। तो बेटा पहले क्या होता था कि जब भी आप एमएससी में एडमिशन लेना चाहते थे तो आपको अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ या अलग अलग कॉलेजेस के अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म भरने पड़ते थे। बट अब वो सारी यूनिवर्सिटीज़ क्या करती हैं, एक ही एग्ज़ाम कंडक्ट करती हैं, दैट इज़ योर सीयूईटी। ठीक है, सीयूईटी एग्ज़ाम अब एक ही एग्ज़ाम होगा आपका और उस एग्जाम के थ्रू आपको अलग अलग यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलेगी। सीयूईटी एग्जाम को जो कंडक्ट करवाता है दैट इज योर एनटीए। एनटीए इज योर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये तो हमने जान लिया कि सीयूईटी का मतलब क्या होता है या सीयूईटी के थ्रू हम कहाँ कहाँ एडमिशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए अगर आपको सीयूईटी एग्जाम देना है। ठीक है, अगर आपकी बीएससी एग्रीकल्चर 4 साल की कंप्लीटेड है या आप अपने फाइनल ईयर में हो तो आप सारे इसके लिए एलिजिबल कहलाओगे। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट कुछ बच्चों के ये भी डाउट्स होते हैं कि मेरी बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स में हुई है, मेरी बीएससी एग्रीकल्चर नॉन ऑनर्स है, तो क्या मैं उसके लिए एलिजिबल हूँ। तो हाँ, बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स हो या बीएससी एग्रीकल्चर नॉन ऑनर्स हो, आप सारे इस चीज़ के लिए एलिजिबल होंगे। राइट। अब कुछ बच्चे ऐसा बोलते हैं कि मैम मेरी बीएससी हॉर्टिकल्चर से हुई है, मेरी बीएससी फॉरेस्ट्री से हुई है, तो क्या मैं इस चीज़ के लिए एलिजिबल हूँगा। हाँ, जो भी एग्रीकल्चर की स्ट्रीम से, जिन भी बच्चों ने एग्रीकल्चर की किसी भी स्ट्रीम से बीएससी कर रखी है, तो वो सारे बच्चे इसके लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ आ गया कि कौन कौन बच्चे एलिजिबल होंगे। एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये चीज़ भी है कि अगर आपकी ओजीपीए मिनिमम आपकी ओजीपीए 6 होनी चाहिए। अगर 6 से कम आपकी ओजीपीए है तो आप सीयूईटी एग्जाम नहीं दे सकते हो। राइट। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो बीएससी के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। राइट। और कुछ साल बाद उनको ऐसे लगता है कि मुझे एमएससी कर लेनी चाहिए। ठीक है, उन बच्चों के मन में ये डाउट होता है कि क्या अब मैं एलिजिबल हूँ, कि क्या मेरी एज क्राइटेरिया अभी भी है कि मैं सीयूईटी का एग्जाम दे सकता हूँ। तो सीयूईटी में अगर हम एज लिमिट की बात करें तो सीयूईटी में एज का कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। आप किसी भी एज में सीयूईटी का एग्जाम दे सकते हो। राइट। ये था हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि जिन भी बच्चों ने बीएससी एग्रीकल्चर कर रखी है या जो भी बच्चे अपने अपीयरिंग है, मतलब जो भी बच्चे अपने फाइनल सेमेस्टर में हैं, तो वो सारे इसके लिए एलिजिबल कहलाएंगे। अब हम बात करेंगे कि एग्जाम पैटर्न किस तरीके का आता है सीयूईटी में। ठीक है, अब एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो सबसे पहला डाउट बच्चों के मन में ये होता है कि क्या एग्जाम ऑनलाइन होगा कि क्या एग्जाम ऑफलाइन होगा। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूं कि ये एग्जाम जो है दैट इज योर सीबीटी एग्जाम। सीबीटी एग्जाम मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, मतलब ऑनलाइन होगा आपका एग्जाम। राइट। तो ये एग्जाम आपका ऑनलाइन होगा। ठीक। अब इस एग्जाम में क्वेश्चन कितने आएंगे? इस एग्जाम में आपको 75 एमसीक्यूज आते हैं और 75 एमसीक्यूज आपको 90 मिनट में करने हैं। मतलब आपको 75 क्वेश्चंस के लिए 1.5 घंटा मिलेगा। आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ, है ना। तो अब जो 75 आपके क्वेश्चन आएंगे वो सारे होंगे आपके सब्जेक्ट ओरिएंटेड।
सब्जेक्ट ओरिएंटेड का क्या मतलब हुआ कि आपके सब्जेक्ट से ही आएंगे, मतलब एग्रीकल्चर से ही ये 75 क्वेश्चंस आएंगे। अब कुछ बच्चों के मन में ये डाउट होता है कि हमने तो देखा था कि सीयूईटी में रीजनिंग भी आता है, मैथ्स भी आता है, तो वो बेटा पुराना पैटर्न था। पुराने पैटर्न में बेसिकली 100 क्वेश्चन सीयूईटी के आते थे, 100 क्वेश्चन आते थे, जिसमें आपको 75 तो आपका सब्जेक्ट ओरिएंटेड ही होता था, 25 क्वेश्चन उसमें आपके मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश के होते थे। वो पुराना पैटर्न था, बट अभी पैटर्न चेंज हो गया है। उस चेंज्ड पैटर्न में आपको सिर्फ 75 एमसीक्यूज आएंगे जो आपको 1.5 घंटे में कंप्लीट करना है, और वो 75 क्वेश्चन आपको सिर्फ और सिर्फ आपके सब्जेक्ट से होंगे, ठीक है। अब कुछ बच्चों का ये होता है कि नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी, ठीक है, तो हाँ, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। हर एक क्वेश्चन जो 75 आपके एमसीक्यूज है, हर एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होगा, ठीक है। अगर आप गलत करते हो कोई भी क्वेश्चन तो उसका आपका -1 मार्क्स डिडक्ट होंगे, तो नेगेटिव मार्किंग भी होगी। ऐसे ही नहीं तुक्के लगाने हैं, राइट, तो नेगेटिव मार्किंग है, उसको ध्यान में लेके हुए चलना है। तो ये बात कर ली हमने कि क्या एग्जाम पैटर्न रहता है। अब कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं कि मैं तो हिंदी मीडियम का हूं, मैं तो इंग्लिश मीडियम का हूं, तो क्या पेपर बाइलिंगुअल होता है, क्या पेपर इंग्लिश में ही होता है। तो जो जो आपका लैंग्वेज है एग्जाम की, वो बाइलिंगुअल ही रहती है। जिसको इंग्लिश में पेपर देना है वो इंग्लिश में पेपर दे सकता है, जिसको हिंदी में पेपर देना है वो हिंदी में भी पेपर दे सकता है, ठीक है। तो लैंग्वेज हम बोल सकते हैं इसमें बाइलिंगुअल ही होती है। अब हम बात करते हैं, जैसे हमने बात कर ली कि सीयूईटी क्या है, उसका एलिजिबिलिटी क्या है, उसका एग्जाम पैटर्न क्या है। अब हम उसकी बात करते हैं कि ये एग्जाम होता कब है, कब हम एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, किस टाइम पे एग्जाम होता है कि हम अपनी तैयारी शुरू करें। तो बेसिकली होता क्या है, जो नोटिफिकेशन आती है आपके एग्जाम की, वो दिसंबर में आ जाती है, और एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग आपका जैन टू फेब में हो जाता है। जनवरी में आप फॉर्म फिल करना शुरू कर देते हो, और मार्च और अप्रैल में एग्जाम हो जाता है, ठीक है। तो अप्रॉक्स आपके पास 6 से लेके 7 महीने हैं तैयारी करने के, तो आप आराम से बैठ के तैयारी कर सकते हो सीयूईटी की। और ये एग्जाम हर साल होता है, ठीक है। बच्चों के मन में ये डाउट भी होता है कि ये एग्जाम हर साल होते हैं, ऐसा तो नहीं कि इस साल हुआ अगले साल नहीं हुआ, तो हर साल ये एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। ये बात हो गई आपके एग्जाम कंडक्शन की कि एग्जाम किस टाइम पे कंडक्ट होता है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं कि सिलेबस क्या आता है। अब मुझे एमएससी करनी है, मुझे ब्रीडिंग से एमएससी करनी है, मुझे हॉर्टिकल्चर से एमएससी करनी है, तो मुझे पढ़ना क्या क्या पड़ेगा। तो बेसिकली जो सिलेबस है आपका सीयूईटी पीजी एग्रीकल्चर के लिए, उसमें आपको ये सारे 10 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, जिसमें आपको पढ़ना पड़ेगा एग्रोनॉमी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, सॉइल साइंस पढ़ना पड़ेगा, प्लांट फिजियोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, हॉर्टिकल्चर पढ़ना पड़ेगा, एंटोमोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा, माइकोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग पढ़ना पड़ेगा, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे सीयूईटी के लिए। अब कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं कि मुझे तो अपनी एमएससी ब्रीडिंग में करनी है, तो मैं इन सारे सब्जेक्ट को क्यों पढ़ूंगा। तो अगर आपको किसी भी स्ट्रीम से एमएससी करनी है तो आपको ये सारे के सारे सब्जेक्ट पढ़ने ही पड़ेंगे, राइट। तो ये मैंने आपको एनलिस्ट करके बता दिया कि ये सब्जेक्ट्स आपके एग्जाम में आते हैं। जो डिटेल सिलेबस है उसके लिए भी हम एक अलग से सेशन कंडक्ट करेंगे, ठीक है। अब आप बोलोगे कि यार हमारे पास तो अभी बहुत टाइम है, ठीक है, क्योंकि अभी जुलाई चल रहा है, मार्च में जाके आपका एग्जाम होगा। तो आपको क्या करना है बेटा, आपको अभी से ही लेके प्रेपरेशन करनी है। ऐसा नहीं करना है कि एग्जाम आया, क्योंकि मैंने कुछ बच्चों का ऐसे देखा है कि जैसे ही नोटिफिकेशन आती है वैसे ही वो पढ़ने शुरू लग जाते हैं। अब नोटिफिकेशन के 2 महीने बाद तो पेपर हो जाता है, तो 2 महीने में आपकी कितनी ही प्रेपरेशन हो जाएगी, ठीक है। तो अभी से ही अपनी प्रेपरेशन करके लेके चलनी है, ठीक है। तो बेटा उससे होगा क्या, अगर आप अभी से पढ़ना शुरू करोगे, क्योंकि अभी आप पे प्रेशर भी नहीं है। जब एग्जाम टाइम आता है तो आपके पास प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, तो पैनिक सिचुएशन होती है, राइट। तो अभी से अगर आप अच्छे से पढ़ के लेके चलोगे तो आपका रैंक अच्छा आएगा तो आपको अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा, ठीक है। अब अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना भी आजकल बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इस चीज़ पे भी हम एक सेशन ले आएंगे कि किस किस कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हो सीयूईटी के थ्रू, और कौन से टॉप मोस्ट कॉलेजेस हैं सीयूईटी के अंडर।
ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, आपके लिए ये सेशन बहुत ही यूजफुल रहेगा, ठीक है। आपको अगर इस सेशन को लेके या आपको CUET को लेके कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेश्चन एंड क्वेरीज हैं, आप चैट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हो। इसके अलावा आप अगर मुझे कांटेक्ट करना चाहते हो तो ये रहा मेरा टेलीग्राम चैनल एग्रीकल्चर बाय दामिनी मैम। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी और यहाँ पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज सेशन। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एग्री एंट्रेंस एंड BSc एग्जाम अड्डा 24/7। सो थैंक यू।